हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है भाई बहन का पवित्र त्यौहार, जिसे हिंदी में भाई दूज, बांग्ला में भाई फोटा और मिथिलांचल की यदि बात करें तो वहां पे भरदुतिया नाम से जाना जाता है। और सारे अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है इस त्यौहार को अलग अलग नाम से जाना जाता हो। आप लोगों के लोकल लैंग्वेज में इस त्यौहार को क्या बोला जाता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप में से कई सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो आउट ऑफ कंट्री से हैं और वो अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि आप किस कंट्री से हो। तो उनको मैं इस तिरंगा को दिखा के जवाब देता हूँ कि मैं किस कंट्री से हूँ। चलिए गांधी पार्क से इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं बस अड्डे की तरफ, जहाँ पे अभी देख लेते हैं किस तरह का माहौल है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुँच गया हूँ अपने शहर के एकमात्र तरफ। यहाँ से हिंदुस्तान के हर एक स्टेट के लिए बस आपको मिल जाएगी और आज के बस में मारामारी आपको देखने को भी मिलेगी, क्योंकि हर एक बहन अपने भाई के घर पहुँचना चाहती है, हर एक भाई अपने बहन के घर पहुँचना चाहते हैं। और एक चीज़ और हमारे तरफ ना पहनावा बता देता है कि हमारे तरफ के पहनावा जो है दूसरे स्टेट से अलग होते हैं। ऐसे में एक अंकल जी मुझे मिले हैं जिनका पहनावा मुझे लगा कि हमारे तरफ का होगा। इन पहनावा को देख के मैंने उनसे बात किया। क्या बात हुई, चलिए आपसे भी देखो। नाम चाचा, कहाँ घर हुआ आपका? डमरिया कटिया थाना, जिला कौन सा? गोपालगंज जिला। गोपालगंज, बिहार। हाँ, बिहार। तो दोस्तों, ये मेरा शक बिल्कुल सही निकला। इनका पहनावा ये देखिए, धोती, यह पारंपरिक पहनावा है हमारे बिहार का। और इनके पहनावा से मैं पहचान लिया कि अंकल जी बिहार के ही होंगे। तो आप यहाँ पे कहाँ रहते हैं? दरिया नगर रहते हैं। तो यहाँ पे करते क्या हैं आप? सब्जी का काम करते हैं। सब्जी का? कहाँ पे दुकान है आपकी? बाजार में, मेन मार्केट में, वहीं बैठते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपके पहनावा। और हमारी तरफ के पहनावा में बता दूं दोस्तों, ये जो पारंपरिक धोती आप देख रहे हैं ना, ये धोती, और यदि कंधे पे ये अंगोछा या गमछा आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि ये पारंपरिक पहनावा बिहार का है। और चाचा जी बिहार से हैं, यहाँ पे रह के बिजनेस करते हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से बात करने के लिए चाचा जी। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूं अपने शहर के एकमात्र बस अड्डे पे, जहां से पूरे हिंदुस्तान के लिए बस जाती है। और आज के दिन बसों में खचाखच भीड़ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एक बहन चाहती है अपने भाई के घर समय से पहुंचे और भैया दूज का जो पारंपरिक त्यौहार है इसको मनाएं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि बस अड्डे का अभी क्या सीन है। ये चारों तरफ बस आपको एक तरफ से खड़ी हुई दिख रही होंगी। कुछ बसें में तो देखिए पूरे खचाखच सवारी भरे हुए हैं, और कुछ सवारी या कुछ पैसेंजर अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे अपने बस में बैठने का। तो आज के दिन ज़्यादातर आपको लोकल पैसेंजर ही मिलेंगे जो यहाँ से अपने भाई के घर तक पहुँच। तो आइए दोस्तों, अभी अपने साथ एक पैसेंजर हैं, उनसे जानते हैं कि बस अड्डे में किस तरह की मूलभूत सुविधा अवेलेबल है और वो कहाँ जाना चाह रहे हैं। सर, आपका बहुत ही बढ़िया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। सबसे पहले एक परिचय, आपका नाम हो जाए। अनिल कुमार शर्मा, मोदीनगर से। सर, आप यहाँ कहाँ जाने के लिए आए? यहाँ से जा रहा हूँ गाजियाबाद। गाजियाबाद। यहाँ पे किस तरह की सुविधा मिल रहा है आज के दिन आपको? बहुत अच्छी है एकदम, बहुत बेहतरीन है एकदम। और मेयर साहब और विधायक जी के उससे बहुत ही अच्छी एकदम रिस्पॉन्स मिली है यहाँ पे, एकदम बहुत ही बढ़िया है एकदम। ठीक है ना? तो मैंने दोस्तों दिखाया, यहाँ जो सवारी है, जो पैसेंजर हैं, वो यहाँ के सुविधा से, आज के दिन के सुविधा से किस हिसाब से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। और वो मेयर और विधायक जी का धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके दिशा निर्देश में यहाँ का सुविधा पहले से और बेहतर हुई है। सभी को सीट मिल जा रहे हैं और लगातार बस यहाँ से जाती हुई आपको दिख रही होगी। ये जो सामने बस जा रही है वो दिल्ली आनंद विहार का बस है, ये भी आनंद विहार के लिए जा रही है। और ये साथ में जितने भी बस हैं सभी यहाँ से लोकल से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट तक आपको जाते हुए दिखेगा। तो कुछ सवारी अभी भी ऐसे हैं जो यहाँ पे अपने रूट के बस का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी मैं बस अड्डे से थोड़ा सा बाहर निकला हूँ मेन रोड के तरफ, और यहाँ पे देखिए सवारी अपनी बसों के इंतजार के लिए खड़े हैं।
इधर में रोड आपको अभी बनता हुआ दिख रहा है। ये जो रोड के किनारे आपको टूटी फूटी सड़क सी दिख रही है, यहाँ पे ओवर ब्रिज बनाने के लिए इस तरह का काम किया जा रहा है। तो आप यदि इस शहर के हैं और इस शहर से दूर हैं तो ये आपके लिए एक नया अपडेट हो सकता है कि आपके शहर में बस अड्डा के ठीक सामने ओवर ब्रिज के निर्माण का काम जोर शोर से स्टार्ट हो गया है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं सीधे मेन मार्केट की तरफ और दिखाते हैं वहाँ पे किस तरह का सीन आज के दिन है। दोस्तों मार्केट का चलिए अब वो हिस्सा आपको दिखा लेते हैं जो सब्जी मार्केट है, और सब्जी मार्केट में अभी किस तरह का माहौल है वो भी देख लेते हैं। आज के त्यौहार के दिन भीड़ अच्छी है, भीड़ खासी है या फिर उदासी है, तो चलिए देखते हैं क्या माहौल है। ये ताज़ी सब्जियां आपको दिख रहा होगा, और ग्राहक यदि मैं बात करूं तो दूसरे दिन के मुकाबले थोड़े से कम लग रहे हैं। आज ग्राहक दूसरे दिन के मुकाबले थोड़े कम हैं आज मार्केट में कम है ग्राहक। पैसा खत्म हो गया लोग के पास, पैसा खत्म हो गया। पटाखे में डाल दिया। अच्छा स्पीड जी कह रहे हैं लोगों के पास पैसे खत्म हो गए। दिवाली में सभी ने एंजॉय कर लिए, पैसे जो थे उसके पटाखे जला लिए। हालांकि दुकान धीरे धीरे खुल रहे, सुबह का वक्त है, त्यौहार का दिन है, तो ज़्यादातर लोग कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें, उसके बाद दुकान पे आएँ। ग्राहक की सोच ऐसी होगी कि त्यौहार के दिन हम मार्केट जाने से बचें और अपने घर पे मार्केट का जो काम है वो एक दिन पहले निपटा के रखें। इसलिए ये सब्जियों से सजी हुई सारी दुकानें आपको फीकी लग रही होगी, भीड़ कम लग रहा होगा। लेकिन दूसरे दिन की यदि बात करूं तो यहाँ पे इतनी संख्या में लोग रहते हैं सुबह से लेकर रात के 10 बजे के आसपास, जो आप एक दूसरे को टच करके तब आगे बढ़ते हैं। इस तरह का माहौल मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ कि मार्केट में इस तरह से, सब्जी मंडी में इस तरह से उदासी है और खरीदार कम है। चाहे कोई भी दुकान आप देख लें, यहाँ पे आपको ग्राहक की संख्या दूसरे दिन की तुलना में यदि मैं कहूँ तो ना के बराबर है। केवल दुकान खुले हुए हैं और ग्राहक नदारद। सभी दुकान से आपको ग्राहक की कमी साफ साफ दिख रहा होगा, लेकिन दुकानदार भाई हैं अपने उम्मीद में अपनी दुकान को खोल के बैठे हैं कि हो सकता है त्यौहार के बाद लोग घरों से निकले और फिर खरीदारी करने यहाँ तक आए। आपको खाली दिख रहा होगा, कस्टमर ना के बराबर दिख रहा होगा, लेकिन दूसरे दिन यदि सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप यहाँ आके देख लें तो अच्छी खासी भीड़ इन दुकानों पे हुआ करती है। बीचों बीच एक फलों की दुकान की अब विजिट करते हैं, देखते हैं फलों की दुकान पे अभी किस तरह का माहौल है। हालांकि कुछ दिन बाद छठ पूजा आने वाला है, तो छठ पूजा में उम्मीद है अच्छी खासी भीड़ होगी, लेकिन छठ पूजा से पहले अभी माहौल बिल्कुल फल दुकान का भी ठंडा ही लग रहा है। दूसरे दिन के मुकाबले खरीदार बहुत कम दिख रहे हैं। आज भैया की कोशिश करते हैं जो फल विक्रेता हैं उनसे कि क्या आखिर ऐसा खास है कि आज त्योहार के दिन इनकी दुकान पे जहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हुआ करती है वहाँ पे उदासी लग रहा है। भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है राजू अधिकारी। राजू भाई, आज दूसरे दिन के मुकाबले आपकी दुकान पे भीड़ नहीं के बराबर है, इसका आपको क्या कारण लगता है? ये कारण है भैया, सब भैया दूध भी है और जब दिवाली में सब बच्चे घर भी गया छुट्टी में और लोग आना जाना कर रहा है, कोई जा रहा है कोई आ रहा है भैया दूध में, इसलिए आज थोड़ा भीड़ कम है। आपको क्या लगता है मार्केट में दोबारा रौनक कब तक लौटेगी? ये छठ मैया आ गया, 2-3 दिन में रौनक ही रौनक हो जाएगा। पूरा बाजार में भीड़ इतना हो जाएगा कि पूछने का टाइम नहीं मिलेगा लोगों को, बहुत भीड़ हो जाएगा मार्केट में। दोस्तों अधिकारी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने इस मार्केट का विजिट छठ पूजा से 2 दिन पहले तक किया है और यहाँ पे भीड़ इतनी बड़ी संख्या में होती है ना कि लोग यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा सर, पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। और यदि आपको एक कदम आगे बढ़ना है ना तो दूसरे के कंधे से कंधे टकरा के ही आप बढ़ पाओगे, ये माहौल हो जाता है। छठ मैया की जय, सूरज भगवान की जय। तो दोस्तों ये सामने आपको साफ साफ दिख रहा होगा, समस्त क्षेत्रवासियों को मुख्य बाजार में हार्दिक स्वागत है। यही एंट्रेंस है इस शहर के मेन मार्केट का। तो चलिए अब मार्केट के अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको मेन मार्केट की तरफ किस तरह का माहौल है, त्योहार के दिन किस तरह का भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलता है। तो चलिए अब सीधे सीधे चलते हैं मार्केट के अंदर। मुझे अब हंसराज डेयरी से पनीर लेना है, तो चलिए चलते हैं अब इसी दुकान के अंदर। तो देखिए कुछ इस हिसाब से पनीर यहाँ मिलता है।
पनीर हालांकि हमारे कॉलोनी के आसपास ही मिलता है, लेकिन इस क्वालिटी का पनीर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि घर से काफ़ी दूर चल के मैं यहाँ पे आया हूँ यहाँ का पनीर खाने लेने के लिए। आप अपने घर से काफ़ी दूर चल के इस डेयरी के दुकान पे आते हैं, मैंने अक्सर देखा है, क्या वजह है? ये मशहूर है ना, अच्छा बनता है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे आपको उत्तम क्वालिटी का माल मिलता है। क्वालिटी का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी वजह से मैं भी काफ़ी दूर से चल के डेयरी प्रोडक्ट खरीदने की जब बारी आती है ना, तो इसी हंसराज डेयरी पे आता हूँ और यहीं से खरीद के जाता हूँ। भाई साहब, इस दुकान को जो नाम रोशन करने वाले कारीगर है ना, वो सामने आपको दिख रहे होंगे। इन्हीं के हाथ में वो जादू है, जिस जादू की वजह से इस दुकान का नाम कभी डाउन नहीं हुआ। और अभी भले ही आपको यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रहा हो, लेकिन हमेशा यहाँ पे भीड़ होता है और किसी छोटे मोटे फैक्ट्री के बराबर यहाँ का टर्नओवर होता है। तो यहाँ आपके हाथ के दीवाने इस आसपास के शहर के सभी हैं। क्या सभी खाई आपके हाथ में क्या ऐसा जादू है? क्या ऐसा बनाते हैं, बढ़िया माल बेचते हैं। बढ़िया माल बनाते हैं और बेचते हैं, यही वजह है कि ये हाथ में क्या रखे हुए हैं आप? ये पनीर है। कच्चा पनीर है। अच्छा, मसाला इस पे लगा हुआ है। क्या मैं इसको खा के देख सकता हूँ? खा कर बताओ। मेरे हाथ में इन्होंने एक पनीर का टुकड़ा मसाले के साथ डाला हुआ है। अब मैं इसको खा के देखता हूँ कि कच्चा पनीर कैसा होता है। जब भी मैंने यहाँ से पनीर खरीदा है और ले गया है तो पका के खाया है, सब्जी बना के खाया है। आज पहली बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ। आगे बताइए आप। बिलासपुर के कारीगर, बहुत ही उम्दा है। और मैं यकीन मानिए, सब्जी में जो स्वाद आता है ना, उससे कहीं ये ज़्यादा स्वाद है। भले ही इसमें मसाला डाला हो, लेकिन स्वाद बहुत है। तो आप कह सकते हैं हंसराज डेयरी की स्वाद जिंदाबाद।